कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अध्याय है उसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। 9 और 10 हमने कल कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 11 और 12। तो प्रश्न नंबर 11 है कि यूरोपीय संघ की क्या चीजें हैं जो उसको एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। कैसे वो एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ को निम्नलिखित चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। ठीक है, और वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं आपकी, सबसे पहले हम डालें नंबर 1, यह यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। अर्थात चूंकि यूरोप अपने आप में विकसित देशों का एक समूह है, एक क्षेत्र है, तो यूरोपीय संघ में सारे विकसित राष्ट्र शामिल हैं। तो स्वाभाविक है जब उनका संघ है तो प्रभावी संगठन होना तो स्वयं भावी है। ठीक है, उसके अलावा इसका अपना एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। हम सभी जानते हैं, हमने यूरोपीय संघ पढ़ा है उसमें कि उसका अपना एक राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका पूरा संघ का एक गान है अपना, और झंडा है एक अपना यूरोपीय संघ का अपना ध्वज और गान। उसके साथ उसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, जिससे उसका प्रभाव अपने आप सामने आता है। उसके अलावा एक मुद्रा है उसकी जिसको यूरो कहते हैं। जो संपूर्ण यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनमें एकल मुद्रा चलती है, यूरो, है ना। भले ही पौंड, स्टर्लिंग, यूरो, रूबल कुछ भी हो, लेकिन उसमें जाकर यूरो चलती है जो सभी जगह मान्य होती है सभी सदस्य देशों में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो उसको एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है तीसरा पॉइंट जो हमारा है कि इसका विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक व सैनिक महत्व बहुत अधिक है। मैंने पहले भी कहा कि लगभग इसमें सारे विकसित राष्ट्र जो है सदस्य देश हैं, तो वो आर्थिक रूप से, सैनिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो उनका जो संगठन है ये यूरोपीय संघ, तो ये बहुत मजबूत संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हो या आर्थिक मुद्दा हो, सभी में इसकी बात सुनी जाती है। सैनिक दृष्टि से भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और कूटनीतिक जो सारे उपाय करने में भी बहुत माहिर है। तो इस प्रकार से भी ये इसको एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए पर्याप्त वजह है। उसके अलावा यूरोपीय संघ विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आजकल हम जानते हैं सैनिक से ज्यादा अर्थ के ऊपर शक्ति है। शक्तिशाली देश वही है जिसके पास एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यूरोपीय संघ एक बहुत बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको प्रभावी बनाती है। ठीक, ये रीजन। उसके अलावा है इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, तो जब सेना, अर्थ भी बहुत है, सेना भी हो गई, तो हमारे पास इकोनॉमिकल पावर भी आ गई और मसल्स पावर भी आ गई। तो स्वाभाविक है फिर तो, है ना, क्योंकि इसके जो राष्ट्र हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब परमाणु क्षमता संपन्न है, इनकी अपनी सेनाएं हैं और साथ ही यूरोपीय संघ की दूसरी बड़ी विश्व की सेना है। तो ये सारे तत्व जो हैं, ये सभी तत्व इसे प्रभावशाली बनाते हैं। इसीलिए यूरोपीय संघ जो है अन्य क्षेत्रीय संगठनों की तुलना में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। तो ये हमने इसका उत्तर लिखा। अगला जो प्रश्न नंबर 12 है वो कह रहे हैं चीन और भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अपने तर्कों के द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। यानी ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में चीन और भारत ऐसी शक्तियां हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, है ना, ये कहा गया। आप इसके पक्ष में, समर्थन में, प्रश्न नंबर 12 है, अपनी तर्क दीजिए। समर्थन में तर्क देना है। तो 12 समर्थन में तर्क की जब बात है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत और चीन विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत व चीन विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। है ना, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, और वर्तमान समय में
समय में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान समय में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, है ना। दोनों देश ही जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ये जो है प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। इसीलिए कहा जाता है कि यह देश, इसीलिए कहा जाता है कि भारत एवं चीन अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कारक हैं वो, तो सबसे पहले देखें कि चीन आज विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। साथ ही विश्व की एक बड़ी सैनिक शक्ति भी है, साथ ही परमाणु क्षमता संपन्न है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। तो वैसे ही जो स्थायी सदस्य है वो विश्व की 5 बड़ी शक्तियां हैं, उनमें से एक चीन है, तो एक स्थायी सदस्य है। यह सभी चीजें चीन को अमेरिका को चुनौती देने लायक बनाती हैं, है ना। यानी यहाँ हम ऐसे लिखेंगे भारत, चीन विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में को मोड़ने की क्षमता रखते हैं, उसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत एवं चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है, या चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि चीन आज विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम जानते हैं, पॉपुलेशन में नंबर 1 है। इसके साथ ही विश्व की एक बड़ी सैनिक शक्ति भी है, उसके पास एक बड़ी सेना है, विश्व की बड़ी सेनाओं में से उसके पास सेना है, परमाणु क्षमता संपन्न है और सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसका प्रयोग वो कई बार अपने हित में करता है। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं अपने आप में विश्व की बड़ी शक्ति, ठीक है। तो चीन भी उसमें से एक है। तो ये सभी बातें जो है उसको अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखने लायक बनाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत को क्यों कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि चीन के बाद भारत एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है, और जिस प्रकार से चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैसे ही भारत भी उभरती हुई एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़ा बाजार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो कोई भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। तो यहाँ हम आते हैं कि
को आने वाले समय की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, साथ ही परमाणु क्षमता संपन्न है। ठीक, एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, विश्व की बड़ी सेनाओं में से एक भारत के पास है। विश्व की बड़ी सेनाओं में से एक भारत की सेना है। ठीक है, साथ ही तकनीकी, संचार और जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान व सूचना के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने जो है बड़ी उपलब्धियां जो है हासिल की। ठीक है, बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत व चीन अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि किस प्रकार से भारत और चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, परमाणु क्षमता संपन्न है। जहाँ तक सुरक्षा परिषद की बात है तो भारत कई बार अस्थायी सदस्य रहा है और स्थायी सदस्यता का दावा पेश कर रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो देश हैं बड़ी महाशक्ति हैं। जनसंख्या का पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत है। तो इस प्रकार मानव संसाधन भी बहुत है उसके पास, और वो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।